तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम निफ्टी की वीकली एनालिसिस का, और साथ ही साथ हम मंडे को इंट्राडे में किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, कहाँ पे पोजीशन बनानी चाहिए हमें, कौन से हमारे लेवल्स रहेंगे। देखो, लास्ट वीक भी मैंने आपको एक चीज बताई थी, कहीं ना कहीं मार्केट में एक ट्रिपल टॉप टाइप का पैटर्न बन रहा है। अगर आप यहाँ पे देखो, और ये जो 18,600 से 18,650 का जोन है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस का काम पहले भी कर चुका है और अगेन दोबारा से कर रहा है। हालांकि अगर आप लास्ट टाइम देखोगे, मैंने आपको लास्ट वीक भी बताया था कि पहली बार तो मार्केट में अच्छी खासी सेलिंग आई थी, उसके बाद दोबारा से मार्केट में इतनी सेलिंग नहीं आई है। और उसके बाद मार्केट में इस बार भी इतनी ज्यादा सेलिंग नहीं आएगी। अभी ये एक शेकआउट चल रहा है। शेकआउट क्यों चल रहा है? मार्केट में हर किसी को ये उम्मीद है कि कहीं ना कहीं मार्केट अपना ऑल टाइम हाई छूने जा रहा है। ठीक है, आप सबसे सोच रहे हो, सब एनालिसिस से सुन रहे होगे कि कहीं ना कहीं मार्केट अपना एक बार पहले ऑल टाइम हाई छुएगा, उसके बाद नीचे आएगा। और वो ज्यादा दूर है भी नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट में अगर ये चीज सबको पता है, तो सब लोग यहाँ पे पोजीशन बना के बैठे हैं। और ऑपरेटर जो है वो इतनी आसानी से पैसा आपको कमाने नहीं देंगे। ऑपरेटर आपको एक शेकआउट लाएंगे। अब देखो, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि इस बार अगर सेल ऑफ आता भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप यहाँ पे देखोगे वीकली चार्ट पे, तो कैंडल्स नेगेटिव बनती जा रही हैं। अगर आप देखो 18,600, ये जोन देख लो आप, 18,600 का, 18,600 के पास पहले भी रेसिस्टेंस था। इसके ऊपर ब्रेकआउट भी दे दिया मार्केट ने, लेकिन अगेन मार्केट में ये वाला पैटर्न आपको, अगर पता नहीं, आपको याद हो या नहीं याद हो, मैंने बताया हूँ आपको, ये इनसाइड कैंडल पैटर्न होता है। और ये प्रॉपर इनसाइड कैंडल पैटर्न होता है, क्योंकि एक ग्रीन कैंडल और एक रेड कैंडल रेसिस्टेंस पे बनती है। जब इंट्राडे में भी यूज कर सकते हो आप, मैंने आपको बताया काफी बार। उसके बाद मार्केट में अगेन रेसिस्टेंस पे एक अच्छी खासी नेगेटिव कैंडल बनी है, जिसको कहते हैं शूटिंग स्टार। तो ये शूटिंग स्टार एक्टिव जब होगी, तो मार्केट में एक सेल ऑफ आएगा। लेकिन ये सेल ऑफ इतना ज्यादा नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है सेल ऑफ जो आना चाहिए वो मार्केट में 18,136 तक आ सकता है मैक्सिमम, इससे ज्यादा मुझे नहीं लग रहा। और वो भी, और इसके लिए भी लेवल, जब तक मार्केट 18,500 के ऊपर है तब तक आपको कोई चिंता की जरूरत नहीं है। हो सकता है यहाँ पे 18,500 से मार्केट फिर से रिवर्सल आए। लेकिन हाँ, अगर मार्केट 18,500 के नीचे आ जाता है गलती से भी, या मान लो आप 18,450 का लेवल है हमारा, 18,500 18,450 के नीचे कोई भी 30 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाती है, मतलब 30 मिनट या 1 घंटा वहां सस्टेन करता है, तब आपको 18,136 या 18,200 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 18,200 मान लो, 18,200 तक का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे आपका एक पोजीशन ट्रेड एक्टिव हो सकता है। 18,500 के नीचे आप अगर 30 या 1 मिनट सस्टेन करता है, वहां पे आप पोजीशन बना सकते हो। टारगेट आपका 18,200 के आसपास रह सकता है, 200-300 पॉइंट का। बाइंग कहाँ करनी है? अब देखो, बाइंग, अब यहाँ पे आप एक चीज समझो, वीकली सिचुएशन पे मार्केट में क्या दिखाया गया सबको, कि शूटिंग स्टार बन गई है, एक सेल ऑफ कैंडल है। अब यहाँ पे मैं एक बार इसको हटा देता हूँ। अब यहाँ पे जो सेल करके गए हैं, उनके एसएल्स का होंगे, उनके एसएल्स होंगे इसके हाई के ऊपर, मान लो, ठीक है। तो अब जब भी मार्केट, अगर मार्केट को ट्रैप करना होगा, तो मार्केट यहीं पे गैप अप ओपन होकर ऊपर निकाल देगा इसको। मैंने आपको लाइव ट्रेडिंग का वीडियो बताया था, उसमें भी एक लॉजिक बताया था। तो मार्केट इसको ऊपर निकाल देगा, तो 18,784 18,800 के ऊपर डेफिनेटली। अब यहाँ पे सिर्फ ऑल टाइम हाई नहीं आएगा, उसके बाद मार्केट में कम से कम 200-250 पॉइंट का और ट्रेड मिलेगा, तो इसके ऊपर आप पोजिशन बना सकते हो। लेकिन ये याद रखना कि ऑल टाइम हाई आसपास है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 200-250 पॉइंट से ज्यादा, मैं 18,000 का लेवल भी है और साथ में, सॉरी, 19,000 का लेवल भी है। तो हम टारगेट इसके ऊपर 19,050 19,010 तक ही रख सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं रखेंगे। ठीक है। तो सेलिंग आपको कहाँ करनी है? अब ग्लोबल मार्केट अगर आप देखोगे, एसजीएक्स निफ्टी आपको दिखा रहा है कि 18,662 के आसपास, और 18,662 अगेन 600 650 का जोन है, तो वो फिर से रेसिस्टेंस का काम कर सकता है। तो हो सकता है मार्केट में गैप अप सोल्ड हो जाए। तो कहीं ना कहीं लेकिन नेगेटिव सेलर्स की एंट्री यहाँ तो होती दिख रही है। अब एग्रेसिव सेलर्स कब आएंगे? जब मार्केट में कल इसका लो टूटेगा, जो 18,531 है, और 18,213 तक मार्केट जा सकता है सीरियसली। ये एक दिन में भी 200-250 पॉइंट आ सकते हैं आपके। बैंक निफ्टी में भी काफी अच्छा खासा नेगेटिव पैटर्न बन रहा है, क्योंकि, ठीक है। तो ये हमारी वीकली चार्ट की एनालिसिस हो गई। अब मैं इसको, अगर मैं डेली चार्ट पे करता हूँ कन्वर्ट, तो डेली चार्ट पे भी देख लेते हैं लेवल्स हमारे कितने सही हैं कितने गलत हैं। अब डेली चार्ट पे देखो आप, जो मैंने आपको सेलिंग का लेवल बताया, जैसे सेलिंग में आपको इसको थोड़ा सा ऐड करता हूँ, 18,450। अब 18,450 के नीचे मार्केट से 213 तक के यहाँ पे 200-250 पॉइंट मिल सकते हैं आपको, ये बिल्कुल लेवल हमारे, ठीक है। बाइंग 18,784 के ऊपर होगी। ऑल टाइम हाई तक 18,974 या 19,000 तक का आप टारगेट देख सकते हो। इससे ज्यादा मुझे अभी नहीं लग रहा टारगेट। 19,000 के ऊपर शायद ब्रेकआउट करके फिर से मार्केट में एक सेल ऑफ दिखाया जाएगा। लेकिन मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत कम है, प्रीमियम्स मूव नहीं कर रहे हैं कॉल साइड के खासकर, तो वो भी आपको झेलना पड़ेगा। तो जब तक मार्केट मार्केट एक बड़े मूव की तैयारी कर रहा है, जो मुझे लगता है एक बार शेकआउट करने के लिए नेगेटिव साइड जा सकता है मार्केट, 18,200 तक आ सकता है, लेकिन मुझे इससे ज्यादा नहीं लग रहा। उसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। बैंक निफ्टी में देखो, बैंक निफ्टी में क्योंकि कहीं ना कहीं एक एम पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। मैं बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाऊं आपको, तो आप यहाँ पे देखोगे अगर डेली चार्ट पे, तो मैंने आपको पहले भी बताया था उसमें, कि यहाँ पे एक एम पैटर्न टाइप का दिख रहा है, पैटर्न बनता हुआ, क्योंकि यहाँ पे ये जो लो है इससे नीचे लगा है लो। तो कहीं ना कहीं ये एम पैटर्न बहुत एक्टिव होता है, कहीं ना कहीं इसका भी एक इफेक्ट निफ्टी पे पड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं निफ्टी वैसे भी ऑलरेडी वीक है। अगर आप बैंक निफ्टी कैंडल देखोगे, निफ्टी कैंडल देखोगे, आपको साफ पता चल जाएगा। फ्राइडे को भी लास्ट में निफ्टी फिर भी ट्रेंडिंग था, लेकिन बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं साइडवेज हो गया था और हमने लॉस भी किया था, आपने देखा होगा। तो ये हमारे हैं। अब इंट्राडे की बात कर लेते हैं, डेली चार्ट भी हो गया। अब इंट्राडे में अगर मैं सीधे सीधे इसको डिलीट करता हूँ, और 1 मिनट गाइस, 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं सीधे, और इसको डिलीट करता हूँ। अब इंट्राडे में क्या होगा, आप ध्यान से देखो, यहाँ पे आप सीधे सीधे 15 मिनट का चार्ट लगा लिया हमने। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो मार्केट में क्या हो रहा था। आपको सिर्फ मार्केट का चार्ट का बिहेवियर देखना होता है। अगर आप यहाँ पे देखो, मार्केट इस दिन रेंज में था, ठीक है। मार्केट ने एक रेंज तोड़ी अपनी, और फिर मार्केट इस रेंज में घूमा 3 दिन। देखो, 2 दिन इस रेंज में घूमा, फिर 2-3 दिन इस रेंज में घूमा,
फिर मार्केट इसके रेंज के अंदर दोबारा आने की कोशिश करी मार्केट ने एक दिन, फिर दोबारा से इस रेंज के अंदर आया, तो मार्केट अपनी रेंज शिफ्ट कर रहा है, इस रेंज से मार्केट इस रेंज में आ गया, फिर मार्केट इस रेंज से बाहर निकला, मार्केट ने दिखाया ब्रेकआउट करके, ठीक है, ब्रेकआउट करा मार्केट ने, ब्रेकआउट करके ऊपर तक भी गया, लेकिन मार्केट फिर से इस रेंज में आ गया। तो कहीं ना कहीं मार्केट में ये वाली जो रेंज है, इस रेंज के बीच में ही मार्केट घूम रहा है, अगर आप देखो काफी दिनों से। आरबीआई पॉलिसी से थोड़ी उम्मीद थी, आरबीआई पॉलिसी में भी मार्केट में सेल ऑफ आया, लेकिन मार्केट कहीं ना कहीं अपनी रेंज में वापस आ गया है। तो अगर आपको अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि अगर हम बड़े टाइम पॉइंट व्यू से देखें तो 18,400 या 18,500, और ऊपर की साइड ये वाला जोन 18,660, ये दोनों रेंज के बीच में घूम रहा है, मार्केट इससे बाहर निकलने की कोशिश करता है, फिर अंदर आ जाता है। तो अब यहाँ पे लेकिन हमें बात करनी है इंट्राडे की। इंट्राडे में अगर मैं इसका डे का लो मार्क करता हूँ, ये देखो 18,555, अब यहाँ पे बहुत ही नीचे नीचे 20 पॉइंट के आसपास एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो मैं अपना लेवल रखूंगा 18,529 या 30 का, और हमारा टारगेट पहला रहेगा 18,484 या 18,480, यहाँ तक का पहला टारगेट रह सकता है। और इसके नीचे निकलता है 18,500 के नीचे क्लोज हो जाता है, सस्टेन कर जाता है, तो मार्केट में आपको सीधा सीधा 18,421 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। तो इंट्राडे में आपका ये लेवल्स हो गए। अगर आपको बाइंग करनी है तो जैसे मैंने कहा 18,664। अब एक चीज याद रखना, एचडीएक्स निफ्टी आपको 18,600 ही दिखा रहा है, तो यहाँ मैं इसको लेके जाता हूँ थोड़ा सा ऊपर, 18,660 या 18,680 के ऊपर हम बाई करेंगे। टारगेट हमारे क्या रहेंगे, टारगेट हमारा फर्स्ट रहेगा 18,725 के आसपास का, और सेकंड हमारा ये वाला जो हाई है इसके आसपास का 750 के आसपास का। एक चीज याद रखना, यहीं पे मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे, एक आप ट्रेंड लाइन भी बना के रखना इस तरह की, इसको थोड़ा सा मैं ठीक कर देता हूँ, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है, और मार्केट मान लो इसके नीचे खुल गया, अगर मार्केट में ये भी हो सकता है कि यहाँ पे कहीं बीच में खुले इसके, तो ये ब्रेकआउट कर देता है, तो प्रीवियस स्विंग हमारा ये है, तो 18,650 के ऊपर भी बाय कर सकते हो, सेफ लेवल 18,676 है, तो इस तरह से भी ट्रेड कर सकते हो। और मार्केट अगर नीचे जाता है तो हमारा वही है, अगर मार्केट गैप अप 8 यहीं ओपन होता है तो देखो ये ब्रेकआउट हो चुका होगा, तो मार्केट नीचे आके हो सकता है यहाँ पे फिर से डिप लेके फिर ऊपर चला जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे बाय कर सकते हो। लेकिन अगर यहाँ से ओपन होकर फिर ऊपर जाता है तो आप बाय कर ही सकते हो। तो थोड़ा सा हमें ध्यान से ट्रेड करना पड़ेगा, सिनेरियोज देखने पड़ेंगे मार्केट में क्या हो रहे हैं, ठीक है। आपको एनालिसिस करनी होती है, लेकिन उसको फॉलो भी करना होता है। काफी लोग एनालिसिस करते हैं लेकिन उसको फॉलो नहीं करते हैं, तो इसीलिए वो लॉस करते हैं। अदरवाइज आप, मैंने काफी स्ट्रेटेजीज की वीडियो डाले हुए हैं, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और हमारा 50,000 का चैलेंज चल रहा है, उसके वीडियोस भी देख सकते हैं, तो काफी हेल्प मिलेगी आपको। बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो आप, वहाँ पे भी मैं अपने अपडेट्स देता रहता हूँ। बाकी कल मैं बैंक निफ्टी का वीडियो डाल दूंगा। चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।